कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण में, जो कि कवित्व के रूप में है। शूर्पणखा के वध से भगवान राम के नर लीला की शुरुआत और राक्षसों के संहार की कहानी आप लोग चैनल पर खोलकर सुनने को तैयार हैं, इसलिए आप अंत तक जाने का प्रयास भी करेंगे और तभी जा पाएंगे जब परम सत्ता की आप पर असीम अनुकंपा होगी। अन्यथा आप इसे कई बार खोल कर बंद भी कर देंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए भगवान नाम लीला का शुरुआत करते हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव भगवान नाम संकीर्तन से जुड़े, चाहे कहीं से भी जुड़े। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई इस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयो जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम छवि से मिलने वे पतंगिया कुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसे सुंदरी जग के मध्य ने, और तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आए श्रेय दो मुझको वनवासी सुरष्टा का कौन ओछा करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ मावस पूर्ण। इधर भूमि को देखकर बोले सीता नाथ क्षमा करो हे कामिनी, न रहो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं हमारे पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिनी ने जबी ऐसे रूखे बहन हटी उधर से, तब पड़े लखन लाल परने। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम फंसते हो। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा कभी कुछ बुरा नहीं। अच्छा तुम उनकी तरह और मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ सुरा का वर्ताव। बोले ये बातें करने में तुझको कुछ लाज नहीं आती है, मुख से किए कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है, दिवस आज का बड़ा शुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कह वे कर दे ठौर कहीं तेरा। हे आर्य विवाह धर्म साधन सट्टा मत समझ हाट का यह, आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट का यह। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का, संसार मध्य यूं दृढ़ करके संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है, निज पिता और निज भर्ता का व्यवचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बन यति को जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं छिकने घट पर ठोर। तब सोचा उसने इसमें तो गल सकती दाल नहीं अपनी, ये तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वह ईशा मुखारविंद कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है इससे न मुझे अपनाता है। अतएव निकट
अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रस्ते का वह कटन कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माली थी जो फूलगी बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुखवाड़, सैन ने लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सम्मुख संभव स्वामिनी कायत करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने क्षत्रिय के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाग कान तत्काल। चली गई दुष्टा जबी रोती हुई अशांत, जब तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। तुम तो बधी को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, संहार नारी का अवला का इस अवसर पर अनुचित समझा। देव कर अंग भंग जिससे गुरु हो जाए, वे ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। मामंगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रखकर हाथ। अब सुनिए जैसी बढ़ी वहाँ कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा माँ से आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे सुपर्णा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण तीसरा तीन वीर दर्दानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे उसके ही तुल्य सासी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचनी व्याकुल होकर वे लड़ने आए, रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर लड़ने को तो आ गए। लड़ न सके रणवीर नैन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा तुम सांवले कुमार, तुम कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनुई वाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी ले जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पाँव, बातों से सीता नहीं जाता रण का दाव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। ये सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्त्र रजनीधर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, को दंड प्रचंड चढ़ा अपना डट गए। राम इस लीला में दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली, छेद छेद कर ही शर्ते जा बिजली के टुकड़े आते रहो शीश छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरक्षण जो किया महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा शर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज भय रवि का था, जिससे तमटता जाता था असुरों का 14 से ऐसे कटक का ईसा फटता जाता था। असुरों का 14 से कटक का ईसा फटता जाता था, जाए न भागे ऐसा 34 बाणों से डे घेरा डाल दिया। छाती छेदी से छिन्न किए, आँखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा वे युद्ध स्थल समरस्थल, वे युद्ध स्थल व समरस्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। वे युद्ध स्थल व समरस्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण तीसरा आदि सब पड़े हुए थे मौन, विश्वम्बर से बैर कर जे पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। हे जन दुखवारी अवतारी है, पार शक्ति तुम्हारी का सुख दिया सभी को सुख करी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है।
जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, सुपर्णखा को फिर वहाँ पल भर भी विश्राम। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, सुपर्णखा को फिर कहाँ पल भी विश्राम। जैसे कोरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दशकंदर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाग, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीरोनी कोई हो, या पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीरोनी की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझको उछल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम जग में, जब ऊँची नाक नहीं तो नगटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा नकारे, तेरी दुहाई है भगनी की नहीं हंसी है, ये भाई की लोक हंसाई है। सुपर्णखा को इस तरह देखा जब गमनाग, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाग। गमनाक न हो तुम उनकी भी मैं नाक नहीं, अब रखूंगा भेजा नथनों की राह करूं, भेजा नथनों की राह करूं। मिर्चों का ना सुने दूंगा, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने में उठती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधी, अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। ये धरा धाम पाताल नाग मेरे पिनाक ने जीते हैं वैसे, मेरे बाग और बकरी जले के घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण ने नहीं कहा, उसका तो वहीं अखाड़ा है उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपसिया ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुद्र की थी, लाखों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशा चल रहा है, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है पिछले रण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बैरभाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़का लड़ना है नहीं मिलन है यह। वे भी हों शर भी उनका हो, तो सागर तरना है यह। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद भक्ति भाव, फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भौएं कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तपड़ तड़प कर ली तलवार निकाल। प्रकट हुई भौएं कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाग कान फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे विष भुजा मेरी लानत है। शस्त्र उठाने में तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाग काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। जब यह के निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। ये के निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारिस था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे मीत। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही न्योछावर राजमुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं नकटी सुपर्णखा की है।
इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर ही से देना है। कट गई नाग भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा, कलेजा थाम बंद करो मुंह, लिया है तुमने किसका नाम। यह विश्वामित्र यज्ञ वाला दे छोटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन कर फेंका वह राम बाण आंखों में है। यह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, वर्षों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से उड़ जाएगा। प्रदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण हैं। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वेद रसोईया घर का भेदी दास। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वेद रसोईया घर का भेदी खास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष रो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर वे कर ही डालो अच्छा है, अच्छाई में अच्छी न देर वे कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो जितनी ही टालो अच्छा है। रावण बोला, भारे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्व खलविदम ब्रह्म है जब तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम यह 100 प्रकार है नीच। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम यह 100 प्रकार है नीच। परवश क्या है परवशता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों निष्फल सा, हाथों मरना निष्फल सा है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार वह बेड़ा है। बस यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। वो होता है सब अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे का, ये दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। रावण ने वहाँ पहुँचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, असलियत छुपाने का। अपनी असलियत छुपाने का कर लिया वेश भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय से संकित होता है, त्यों वेश बदलने से पहले रावण कुछ गंभीर होता है। मारीच बड़ा मायावी था मृग रूप धार, वे गया वहीं श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार वे गया वहीं। मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसे ही समय कर जोर। प्रकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ, इसकी तो गुड़िया का सिंगार होगी। सोने के मृग की मृग छाला क्या दूध यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सब लखन को जानकी चले हिरण की ओर। कैसी मृग आया कैसा मृग, वह युग तिलस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर शर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भुओं पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए। लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। हो इसी बहाने देव कार्य चाव चरण की गति में था।
मृगया के नाथे माथे पर वो भार भाव वो पति में था। मृगया के नाथे माथे पर वो भार भाव वो पति में था। माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सम्मुख आया था। कन अखियों से मायापति को छवि निहार तो जाता था। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु छलक आए। उस ओर देखने वे चरित्र देवता विमानों पर छाए। तब एक बाण सदगति देने लेने फिर एक प्राण पहुँचा। उसने न बाण के साथ साथ प्रभु का वह खाल बाण पहुँचाओ तो माया सब नष्ट हुई। माया का मृग मारीच हुआ जी भर कर, राम रूप देखा आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये के कर दे संवरण की। बाकी नहीं था एक लो था आकाश हुई तीर। बींदा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर, सचमुच इस शब्द ने कर डाला उत्पात। घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, कितना पावन प्रसंग तभी आप ले पाएंगे जब परम पिता आप पर प्रसन्न होंगे, अन्यथा आप बार बार इसको खोलकर बंद भी कर देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।